अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जो है आपसे कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने एक नया रूप जो है वो निकाला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी का, जो कि 7 रुकनी मेंबर पर मुश्तमिल होगी। सिलेक्शन कमेटी का उन्होंने ऐलान किया है और सिलेक्शन कमेटी जो इस तरह पहले एक उनका चीफ होता था, चीफ सिलेक्टर होता था, अब उस तरह का मामला नहीं होगा। अब जो होगी 7 रुकनी कमेटी होगी और 7 के साथ ही जो है वो बराबर के इख्तियार रखेंगे, सबके पास पावर बराबर की होंगी, यानी कि कोई चीफ नहीं होगा। 7 रुकनी कमेटी बनाई है जिसमें जो है वहाब रियाज शामिल हैं, मोहम्मद यूसुफ जो अंडर 19 क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं वो भी शामिल हैं, अब्दुल रज़ाक साबिक ऑलराउंडर जो हैं वो भी शामिल हैं और असद शफीक जो कि साबिक बैट्समैन हैं वो शामिल हैं। 4 क्रिकेटर्स शामिल हैं। एक उन्होंने बीच में आएगा डाटा एनालिस्ट। मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टैक्टिक्स हैं उससे मुतासिर हो गए और एक डाटा एनालिस्ट उन्होंने सिलेक्शन कमेटी में रखने का फैसला कर लिया है। 5 ही हो गए। अब जो इंटरेस्टिंग नाम जो हैं वो आ रहे हैं बीच में, जिनको सुन के मेरे लिए जो है बड़ी एक एक्साइटिंग और बड़ी एक अच्छी खबर आप कह सकते हैं कि कप्तान जो है अब सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। कप्तान की इनपुट लाजमी ली जाएगी, उसके साथ हेड कोच होंगे। इस तरह ये 7 रुकनी कमेटी बनाई है जिसमें 4 खिलाड़ियों के मैंने आपको नाम बताया, कप्तान, हेड कोच और एक डाटा एनालिस्ट। अब कप्तान और जो है कोच, मैं इस पे बात करना आपसे लाजमी चाहूंगा कि ये एक बड़ा अच्छा फैसला मेरे ख्याल से है। आपके ख्याल से क्या है वो आप अपने कमेंट सेक्शन में मेरे बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कप्तान का और जो है हेड कोच का इनपुट होना, सिलेक्शन कमेटी में शामिल होना मेरा ख्याल है फायदेमंद होगा। अब इसमें यह भी सवाल उठता है कि क्या इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आ जाएगा, क्योंकि अगर कप्तान अपने किसी दोस्त यार को या किसी को जिसको वो ज़्यादा पसंद करता हो, ये एक नेचुरल चीज़ है कि वो उसको पसंद करता हो, वो उसको नाम देगा सिलेक्शन को कि यार ये मेरा भी, क्योंकि अब तो चीफ कोई नहीं है, अब चीफ कोई नहीं, अब 7 के 7 बंदों के पास इक्वल पावर है। अब आगे चलते हैं, अब आगे ये चलते हैं कि हेड कोच के मामले पर मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा है। हेड कोच के मामले पर मोहसिन नकवी ने साफ अंदाज में कहा है कि भाई मामला चल रहे हैं। उन्होंने कहा जी एक बंदे के साथ बात चल रही थी, बंदा उन्होंने कहा है कि नाम नहीं बताया, लेकिन मैं आपको नाम बता देता हूँ, जिसने पहले भी आपको व्लॉग में बताया कि शेन वॉटसन के साथ बात चल रही थी, जिस पर मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि मीडिया में जो है वो बात को यहाँ पर बढ़ा के बताया गया जबकि ओरिजिनल बात यहाँ पे थी, इतना बड़ा गैप करके मीडिया में बताया गया। तो वो जनाब जो है वो उनसे बात खत्म होगी और वो मेरा ख्याल है उन्होंने कहा कि मामला खराब हो रहे हैं तो वहां पे चले गए। गैर मुल्की कोच ही आना है, एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है फैसला कर लिया जाएगा। इसके बाद आखिरी पॉइंट जो मेरी नजर में, वैसे तो तकरीबन 28 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन जो मेरी नजर में अहम पॉइंट था वो था चैंपियंस ट्रॉफी, जिस पर मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि भाई दुआ करो, यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा कि दुआ करें कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो। जब उनसे सवाल हुआ कि क्या इंडिया आएगी और 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप है इंडिया में, तो क्या हम वहां पर जाएंगे, तो मोहसिन साहब ने कहा कि वो तो मामला भी बहुत आगे है, अभी तो हम मार्च 2025 की प्लानिंग कर रहे हैं कि इंडियन टीम यहाँ पर आएगी या नहीं आएगी वो एक अलग मामला है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में होगी, ये कन्फर्म है। उसके साथ मोहसिन साहब ने दुआ का भी कहा है, तो चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होगी, ये पता चल गया। अब सवाल ये है कि क्या इंडिया के बगैर होगी या इंडिया के मैचेस वही हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है बाहर होंगे, दूसरे मुल्कों में होंगे। तो अगर दूसरे मुल्कों में होंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी का कोई मजा नहीं आना। अब मोहसिन नकवी साहब क्योंकि वजीर दाखिला भी हैं, उनके पास पावरफुल टाइम, वो पावरफुल जो है इस वक्त चेयरमैन पीसीबी हैं। अब देखना ये है कि क्या स्टैंड रखते हैं वो इंडिया के सामने, क्योंकि इंडियंस तो कह चुके हैं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड कह चुके हैं, इंडियन प्लेयर्स कह चुके हैं कि हमारा जो हुकूमत कहेगी हम वो करेंगे, और लगता यही है कि जब तक वहां पे मोदी सरकार है तब तक इंडियन टीम यहाँ पर नहीं आएगी। वीलॉग के एंड पे मैं एक और पॉइंट जो मेरे ज़हन से निकल गया था वो आपसे शेयर करना चाहूंगा, वो है हारिस रऊफ का। हारिस रऊफ का मामला मुझे लगता है कि पीसीबी ने सही हैंडल नहीं किया। हारिस रऊफ हमारे बेहतरीन बॉलर हैं, बेहतरीन क्रिकेटर हैं, इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं, लीग्स खेलते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। अगर आपने उनको बहाल करना ही था, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट उनका बहाल कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं पहले मोहसिन नकवी साहब की तरफ से कि जी वो ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुए, उन्होंने उसमें जो अपील की उसमें लिखा कि मुझसे गलती होगी, जरा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जो मैंने फैसला किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज ना खेलने का, उस पर जो है हारिस रऊफ का जो है पीसीबी ने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट मुअत्तल कर दिया था। हारिस रऊफ सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की B कैटेगरी में शामिल थे, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट मुअत्तल कर दिया था। अब
आज मोहसिन नकवी साहब ने बताया है कि भाई उन्होंने अपील की, ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुए, लेटर दिया, उसमें कहा कि मुझसे गलती होगी, हम हारिस रऊफ को जो है वो सेंटर कॉन्टैक्ट बहाल करते हैं, बी कैटेगरी में उनको बहाल करते हैं। हारिस रऊफ हमारे जो है वो बेहतरीन बॉलर हैं, ये कहना है मोहसिन नकवी साहब का। तो मुझे समझ नहीं आई कि मोहसिन साहब आप बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्या ये मिस हैंडल हुआ है आपकी तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, सिलेक्शन कमेटी की तरफ से? हारिस रऊफ का मामला मेरे ख्याल से मिस हैंडल हुआ है। एक मेन प्लेयर थे, आम प्लेयर थे, उनका सेंटर कॉन्टैक्ट इस तरह आपने जो है वो मुअत्तल किया, अब आपने बहाल कर दिया। तो ये चीजें पहले देख के ही फैसला कर लिया जाता तो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर के साथ जो है वो दुनिया में उनका मजाक ना उड़ता, क्योंकि इंडिया में काफी मजाक उड़ा है, दुनिया भर में मजाक उड़ा है कि एक फास्ट बॉलर का सेंटर कॉन्टैक्ट इसलिए मुअत्तल किया गया कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलने से इनकार किया। तो ठीक है, सजा बिल्कुल ठीक थी, लेकिन एक अगर फैसला हो जाता, एक अगर चीजों को एनालाइज कर लिया जाता, उसके बाद कोई फैसला करते तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर होता। तो इसी बात के साथ आज के वीलॉग से आपसे इजाजत चाहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।